Assalamualaikum viewers, I am Samiullah Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is Love Letter of John Keats. पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। जॉन कीट्स 1795 में लंदन में पैदा हुए। इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आईं कि आसान हो गईं। जॉन कीट्स की ज़िंदगी में पहली जो ट्रेजिक डेथ है वो उनके वालिद की है। वो घोड़े पर सवार जा रहे थे कि किसी पत्थर पर गिरे, उनको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ और वहीं तड़प तड़प कर उन्होंने जान दे दी। कुछ घंटों बाद किसी ने उनकी लाश देखी, उनके घर पहुंचाई। उसके बाद इनकी वालदा इनको छोड़ के चली गई, उन्होंने शादी कर ली। ये ननिहाल शिफ्ट हो गए। 1809 में वो दोबारा जॉन कीट्स की ज़िंदगी में आई। जॉन कीट्स ने उनकी बहुत खिदमत की, लेकिन उनको टीबी की बीमारी हो गई जो उस दौर में लाइलाज हुआ करती थी और जॉन कीट्स को उनकी जुदाई का सदमा सहना पड़ा। उसके बाद जॉन कीट्स के भाई टॉम, उनको टीबी हो गई। जॉन कीट्स ने नहायत जानफिशानी से उनकी भी खिदमत की, लेकिन इस मुखलिस इंसान को फिर भी एक जुदाई का और सदमा सहना पड़ा। टॉम की डेथ से कुछ अर्सा कबल इनको फैनी ब्राउन से मोहब्बत हुई, गालबन 1818 में। जॉन कीट्स अमीर नहीं थे, इंटेलिजेंट थे और उन्होंने सर्जन की जगह लिटरेचर का इंतखाब किया था। इसलिए मिसेस ब्राउन, जो कि फैनी ब्राउन की वालदा थी, एक बेवा औरत थी, वो ये नहीं चाहती थी कि फैनी ब्राउन और जॉन कीट्स का रिलेशन आगे बढ़े। बिलाखिर इनकी मंगनी तो हो गई, लेकिन जॉन कीट्स उनको हासिल न कर सके। ये कहा जाता है कि फैनी ब्राउन ने उनसे जो है बेवफाई की। ये जो बात है इसकी तह तक तो हम अगले लेक्चर में जाएंगे, क्योंकि वो मुकम्मल लेक्चर जॉन कीट्स और फैनी ब्राउन के लव अफेयर के बारे में है। लेकिन जो तहकीकात अब तक सामने आई हैं उससे ये बात सामने आई है कि फैनी ब्राउन जॉन कीट्स से शादी पर रजामंद हो गई थी, लेकिन जॉन कीट्स ने अपनी गुर्बत की वजह से शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक मुखलिस इंसान थे। वो कहते थे कि मैं गरीब हूँ, फिर मैं बीमार हूँ, तो मैं किसी की ज़िंदगी पे बोझ नहीं बनना चाहता। यहाँ फैनी ब्राउन को लिखे हुए एक लेटर से कुछ एक्सट्रैक्ट हमने लिया है और उसका तर्जुमा नाचीज़ ने ख़ुद किया है। उस तर्जुमे को देखिए। मेरा हावज़ा नहायत ज़ईफ़ है कि दुनिया में मौजूद खुदा की हर तख्लीक बाइसानी मेरे जहन की परतों से उतर जाती है, लेकिन बस तेरे मिलन के वास्ते मेरी ज़िंदगी ऐसे साकित हो जाती है कि जैसे मैं तुम्हारी ज़ात में हलोल कर गया हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लाइनों को लिखते समय मेरी ज़ात कतरा कतरा होकर बिखर रही है। अगर इन कहरज़दा सातों में मेरी हस्ती तुम्हारे वजूद की कुर्बत से महरूम रही तो मेरे जिस्म में दौड़ती ज़िंदगी बिसाखियों पर आ जाएगी। मैं वर्ते हैरत में मुब्तला रहता था कि कैसे लोग पुराने कायदों में लिपटे मजहबी फ़लसफ़ा पर अपनी जान निछावर कर देते हैं। ऐसे सोचते हुए मेरे जिस्म का लू लू कांप उठता था, लेकिन अब मेरी रूह के खैमे को ज़िंदगी नाम के चराग से बेनियाजी बरतना आ गई है। अब तो मेरी नस नस में मज़हब पर सांसें वार देने का जुनून सवार है। मेरा अकीदा ईमान व मज़हब मोहब्बत है। मैं अपने ईमान की खातिर जान दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने जिस्म पर काबिज़ रूह को रियासत बदर कर सकता हूँ। इस छोटे से एक्सट्रैक्ट से नाज़रीन आप जॉन कीट्स की फैनी ब्राउन से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा पैमाना तो ईजाद नहीं हुआ जिससे हम मुकम्मल तौर पर किसी की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं, और ख़ास तौर पे जॉन कीट्स जैसे पैशनेट और मुखलिस मोहब्बत करने वाले का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉन कीट्स और फैनी ब्राउन के लव अफेयर पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कि मेरा ये नज़्म का तर्जुमा जो या ख़त का जो तर्जुमा मैंने किया है ये कैसा है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।